देखो, आप याद रखना, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, विचार करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि लोग कहते हैं बड़े आदमी बन जाओगे, बड़ा तुम्हारा मान सम्मान होगा, तो बड़ा सुख होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जितने बड़े आदमी बनते हैं, आप जितने वीआईपी बनते हैं, आपके जीवन में उतनी आकुलता बढ़ती चली जाती है। अभी आप क्या सोचते हो, अंबानी के लड़के को अगर बाहर निकलना हो कार के, तो पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 4 आदमी वहां खड़े करने पड़ेंगे। आप क्या सोचते हो इसके क्या मजे, इसको मजा समझते हो आप? ये सजा है जिंदगी भर की। आप क्या सोचते हो, आपको लगता है कि वीआईपी बहुत अच्छी चीज है? वीआईपी माने विशेष प्रकार की आकुलता में जिसका जीवन हो, उसका नाम वीआईपी। कुछ नहीं रखा है वीआईपी वीआईपी बनने में। देखो, अभी मैं आपके यहाँ पंडित बन के आए ना, तो तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा तो वीआईपी हो ही जाता है ना, पंडित साहब पंडित साहब। मुझे मुझे पता, आपको लगता होगा पंडित जी को तो बहुत अच्छा है, देखो 4 लोग। इतनी आकुलता होती है कि अपने कमरे पे जाता हूँ तो लगता है भगवान जल्द शांति शांति, क्योंकि कोई आदमी शांत होने को राजी नहीं। जहाँ खड़े हो जाओ, एक प्रश्न है, एक पूछना है, क्या करें, सब जगह यही सब करते रहे। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि हम तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो कोई जेट सुरक्षा नहीं है, जेट सिक्योरिटी नहीं है। अरे जिनकी ये है, आप उनका जीवन नरकों जैसी आकुलता है। बस वो बाहर से चकाचौंध दिखती है कि इनके कितने मजे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है। एक एक शब्द सोच समझ के बोलना है। वो अपना फोटो नहीं खिंचवा सकते, वायरल नहीं होना चाहिए। कोई बात कर रहे हैं तो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कोई हमारा वीडियो तो नहीं बना रहा, कोई हमारी बात तो नहीं सुन रहा, कोई हमारे खिलाफ क्या कहते हैं उसको, षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। कोई ऐसा तो नहीं बाहर कोई गोली मारने के लिए तैयार हो, कोई किडनैप करने के लिए तैयार हो। अनंत आकुलता, अनंत भय पैदा होता है इस वीआईपी जीवन में। डर डर के जीता है, प्रति समय मौत का डर लगता है। बाहर निकलूं कोई गोली ना मार दे, कोई मेरे लड़के को उठा के ना ले जाए, क्योंकि मैं इतना पैसे वाला हूं। आप क्या सोचते हो, जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है? सुनो, पैसे की कहानी ये है कि अगर आपके पास पैसा जरूरत से ज्यादा पैदा होता है तो वो आपको सुख कभी नहीं देता, केवल आकुलता में निमित्त बनता है। आप यहाँ डायमंड का सेट पहन के आ गए और किसी के पास नहीं है, मान के चलो, तो वो डायमंड वाले सेट जिसने पहना है वो बराबर वाला उसको देखता है, बस इतना सुख है, सिर्फ इतना सुख है कि वो आपको देखता है। अगर वो आपको देखना बंद कर दे तो सारी आकुलता भी झेलो बेटा, उसकी रक्षा की, उसकी सुरक्षा की। समझ में? मैं तो बड़ा आदमी उसे मानता हूं मेरी नजर में, कि उसने मान के चलो 1 करोड़ का सेट पहना, समझ में आया? और मैं उसे बड़ा आदमी मानता हूं कि वो ऐसा 1 करोड़ का सेट ऐसा उतार के फेंक दे और उसे कोई फर्क ना पड़े, मैं उसे बड़ा आदमी मानता हूं। है आप लोगों में से कोई ऐसा? फेंको एक आध। तो ये तुम्हारा क्या बड़प्पन है? सम्राट पता किसे कहते हैं? सम्राट ऐसा बैठा है अपने दरबार में और एक से एक हीरे मोती माणिक पन्ने, एक से एक कीमती हीरे का हार पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं। और एकदम दास आया, दासी आई और उसने कहा महाराज 100 सूचना है, लो चल। ऐसा उतार के ऐसा फेंक दिया। और कैसा होता है सम्राट, एकदम से कोई मुनिराज मिले, तत्व सुना, वही उतार दिया, सब खत्म, चलो दीक्षा लेना है। ये जिन शासन है, ये कहलाते सम्राट। हम तो ऐसे दिखाने को तो करोड़पति हैं और हमारे 20 रुपए गिर जाए तो 20 मिनट उसी में खराब कर देंगे, गिर कहाँ गए। ऐसे करोड़पति होने का कोई फायदा है? एक आदमी एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ कट गया और मारवाड़ी भाई था, समझ में आया? और कट गया, एक्सीडेंट कट गया, हाथ अलग हो गया
तो किसी कोई उठा रहा था, तो बोले भाई साहब मेरा हाथ कहाँ गया? बोले वो तो पता नहीं, कट गया। अरे बोले फटाफट देखो उसमें 2 लाख रुपए की घड़ी लगी है। इसको तुम पैसे वाले कहते हो, इसको तुम कहते हो कि साहब ने पैसा बनाया। काय का पैसा? किस बात का पैसा? आखिर तुमने पैसा बना के भी क्या किया? मरे तो पैसे के लिए जा रहे हो। तो और हम जो ये खर्च वर्च भी करते हैं, दान भी देते, तो मान के लिए, पुण्य के लिए, कि यहाँ भोग नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा दे दो, क्या पता अगले जन्म में रिटर्न मिल जाए। है नहीं? रिटर्न मिलता कि नहीं? इन्वेस्ट, ये जितना भी दान पुण्य लोग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बदले में स्वर्ग में डबल मिल जाएगा। लेकिन ये सब लालच है लेने वालों के, कोई डबल फबल नहीं मिलता। डबल क्या, सिंगल भी नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, मेरे गुरुजी भारल जी एक बात कहते थे कि मैं ऐसे व्यक्ति को दानवीर नहीं समझता, ऐसे व्यक्ति को मैं दान की कीमत नहीं समझता कि वो शिविर में आए और 10 लाख रुपए का चेक दे के चला जाए और 20 लाख कमाने चला जाए। क्या कि साहब आपने मुझे 10 लाख का चेक दिया दान की संस्था के काम के लिए, प्रभावना के लिए, और भाई साहब खुद ने एक प्रवचन नहीं सुना और भाई साहब भागे क्योंकि मुझे 20 लाख कमाने, 10 लाख मेरे कम हो गए। इसको आप दान कहते हो? तो डॉक्टर साहब एक बात कहते थे कि भैया तू 10 की जगह 5 दे जा, 5 की जगह 2 दे जा, और चाहे एक भी मत दे, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू एक तत्व ज्ञान की बात सुन के जा। कि आप लोग भी अपने जीवन में समझ लेना, सच्चा गुरु वही है जो आपके दान का भूखा नहीं है, जो आपके समय का, आपकी श्रद्धा का, आपके ज्ञान का भूखा है कि इन जीवों को सम्यक ज्ञान मिल जाए, इन जीवों को तत्व ज्ञान मिल जाए। उसे दान, पैसा, मकान, दुकान, ये तो कोई दम ही नहीं इन बातों में। भाई हम समाज के कल्याण के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने आत्म कल्याण के लिए पैदा हुए। तुम इस समाज की चिंता के नाम पर अपना जीवन खर्च मत करो। इस समाज का भला आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, जो अपना भला करने निकला उसके निमित्त से कई जीवों का भला हो गया।